हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3548 देख रहे हैं, इक्वल सम ग्रिड पार्टीशन 2। तो ये हमारी 3546 प्रॉब्लम का एक्सटेंशन है। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है, एक ग्रिड दी हुई है m क्रॉस n साइज़ की, और हमें ये देखना है कि हम अपनी ग्रिड में कोई एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पार्टीशन बना सकते हैं सच दैट ईच ऑफ द टू रिजल्टिंग सेक्शन फाउंड बाय द कट इज़ नॉन एम्प्टी। मतलब कि हमारी ग्रिड में जो भी हम पार्टीशन कर रहे हैं उस पार्टीशन में कोई ना कोई वैल्यूज़ होनी चाहिए। सेकंड चीज़, हमारे जो एलिमेंट्स का सम आ रहा है दोनों सेक्शंस में वो हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अगर हमारा जो सम है वो इक्वल नहीं आ रहा है तो हम अपने दोनों में से किसी सेक्शन में से एक वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सेल की जो वैल्यू है उसको हटा के अपना जो सम है वो हम इक्वलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि हमारा जो रेस्ट ऑफ द सेक्शन है मैट्रिक्स का वो कनेक्टेड रहना चाहिए। और अगर ऐसा हो पा रहा है, हम पार्टीशन कर पा रहे हैं, तो हमें अपने आंसर के लिए ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो एक सेक्शन हमारा कनेक्टेड तब बोला जाता है अगर हम किसी भी सेल से किसी भी दूसरी सेल में रीच कर सकते हैं बाय मूविंग अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ठीक है। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं मूव करने के। तो यहाँ पे कनेक्टेड सेक्शन का क्या मतलब है ये देखते हैं। तो अगर हमारे पास लेट से कोई ग्रिड दी हो, ठीक है, और हमने क्या किया, अपनी ग्रिड में से कोई एक लेट से हॉरिजॉन्टल हमने कट करा, ठीक है, ये वाला हमने कट किया। तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो सम आ रहा है, सम ए मान लेते हैं इसको, और हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो सम आ रहा है इसको सम बी मान लेते हैं कि इक्वल होना चाहिए। और लेट से ये इक्वल नहीं है तो हम इन दोनों में से ही किसी भी सेक्शन की कोई जो सेल है जो कि हमारे डिफरेंस के बराबर आ रही है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो लेट से सम ए और सम बी का जो डिफरेंस आ रहा है वो कुछ डिफ आ रहा है, और हमारी जो ये वाली सेल है ना ये हमारी डिफ के बराबर आ रही है, और जो हमारा सम ए है वो सम बी से बड़ा भी है, तो हम इस पर्टिकुलर सेल को रिमूव कर सकते हैं, है ना। लेट से अगर हमारा सम बी जो है, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन सम ए, और हमारे पास जो ये डिफरेंस आ रहा है ना वो हमारी इस सेल के बराबर है, तो देखा जाए कायदे से तो हम इस सेल को रिमूव कर सकते हैं और हमारा जो सम है वो इक्वल हो जाएगा दोनों जगह पे। लेकिन अगर हमने इस सेल को रिमूव किया तो हमारा जो सेक्शन है ना वो कनेक्टेड नहीं बचेगा, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर सेल से इस पर्टिकुलर सेल पे अब नहीं जा पाएंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि हम अपने जो कनेक्टिविटी है ना उसको मेंटेन रखें। अगर हमने यहाँ पे रिमूव किया था तो हम फिर भी जा पा रहे थे, है ना, कैसे भी करके ऊपर नीचे करके। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे एक ही रो है तो हम यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमारे पास एक रो है या फिर एक कॉलम है तो उस केस में हमें मेक श्योर करना है कि हम ये जो कॉर्नर वाली सेल्स है ना इन्हीं को डिफरेंस के टाइम पे रिमूव करें। अगर हमने बीच वाली सेल रिमूव कर दी तो हमारा जो सेक्शन है वो कनेक्टेड नहीं बचेगा, और इसलिए हम इसको अपने आंसर के लिए नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखें तो हमारी जो मैट्रिक्स है ये 1 2 4 2 3 5 वाली, इसमें हम अगर यहाँ पे सम देखें तो हमारा सम आ रहा है 7, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सम देखें तो हमारा जो सम आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो हम ये जो 3 वाली सेल है ना इसको रिमूव कर सकते हैं, तो हमारा जो सम है ना वो इक्वल हो जाएगा 7 = 7। लेकिन अगर हमने इस वाली सेल को रिमूव किया तो हमारी जो कनेक्टिविटी है ना वो ब्रेक हो जा रही है, हम यहाँ पे 2 से 5 की तरफ नहीं जा पाएंगे। इस वजह से हम अपने इस आंसर को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने आउटपुट के लिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल रो है या फिर सिंगल कॉलम है तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर एलिमेंट्स को ले सकते हैं रिमूव करने के लिए। हम ना जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं उनको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ना हमारी जो कंटिन्यूटी है ना वो ब्रेक हो जाएगी। इसकी वजह से हम एक सेल से दूसरे सेल पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमने ऐसे पार्टीशन किया हुआ है, ये वाली एक रो और यहाँ पे हमारी बाकी रोज, और यहाँ पे जो सम आ रहा है हमारा 14 आ रहा है, यहाँ पे सम हमारा 10 आ रहा है, तो हमें इस पर्टिकुलर रो में से 4 रिमूव करना है। तो हम जो ये वाला 4 है ना इसको तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये वाला 4 नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि ये वाला जो 4 रिमूव करेंगे ना तो हमारा ये जो कंटिन्यूटी है ना यहाँ पे ब्रेक हो जा रही है। तो हमें सिंगल रो और सिंगल कॉलम के केस में अलग से हैंडल करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे कॉर्नर एलिमेंट्स के बराबर आ रहा है, तो हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं इसको रिमूव करके, वरना हम नहीं कर सकते हैं पार्टीशन, ठीक है। तो ये केस हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें हर एक सेल का ट्रैक रखना पड़ेगा कि वो किस कोऑर्डिनेट पे आ रही है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मैप ले लेते हैं, और ये जो मैप होगा हमारा जो भी हमारी वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी जो भी इंडिसेस आ रहे हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यू है, तो 4 वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे 2 इंडिसेस हैं। तो 4 के लिए एक तो हमारा ये 0 1 वाला इंडिस हो गया, और ये हमारा 0 2 वाला इंडिस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 2 इंडिसेस हो गए और 4 वैल्यू के लिए। तो इस तरीके से हम एक मैप बना लेते हैं अपनी सारी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन अप्रोच समझें तो हमारी कोई भी जो ग्रिड है, पहले तो उसका टोटल सम निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल कट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो करंट सम आ रहा है वो हमारे
टोटल सम माइनस करंट सम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो उसको हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेम काम हम वर्टिकल कट्स के लिए भी करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारा जो करंट सम आ रहा है वो हमारे टोटल सम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अदरवाइज उसको हम लोग अगर बराबर कर सकते हैं कोई वैल्यू रिमूव करके, तो वो चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो सेक्शन बनेंगे, लेट्स कॉल देम ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारा जो कट इंडेक्स है बेसिकली जहाँ पे हमने अपनी मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमें इन दोनों ही सेक्शंस का जो भी सम आ रहा है ना, उनके बीच का डिफरेंस चाहिए होगा, क्योंकि वही वैल्यू हम इसमें से या फिर इसमें से रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि जो भी हमारी हैवियर सेक्शन है उससे रिमूव कर सकते हैं। अगर ये डिफरेंस हमारा मैप में लाई कर रहा है, इसका मतलब कि इसके कोरस्पॉन्डिंग किसी सेल की वैल्यू है जो कि हम रिमूव कर सकते हैं टू मेक आर सम इक्वल। ठीक है, लेकिन अगर ये सम लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वी कैन नेवर मेक दिस इक्वल एंड वी कैन सिंपली रिटर्न दिस फॉल्स फ्रॉम हेयर। तो लेट्स से अगर ये वैल्यू हमारी मैट्रिक्स में लाई कर रही है, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कई सेल्स की वैल्यू के बराबर हो सकती है ना। वो हमारी सेक्शन ए में भी हो सकती है, सेक्शन बी में भी हो सकती है। तो हमें उन सारी ही वैल्यूज़ का इंडिसेस चाहिए होगा। तो यहाँ पे सारे इंडिसेस मिलने के बाद हमें 1 बाई 1 करके हर एक इंडेक्स के लिए देखना है कि वो सेक्शन ए में लाई कर रहा है या फिर सेक्शन बी में लाई कर रहा है। अगर वो हैवियर सेक्शन में लाई कर रहा है तभी उसको हम प्रोसेस करेंगे। अगर वो लाइटर सेक्शन में लाई कर रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है। लेट्स से इस वाले सेक्शन का जो सम आ रहा है वो 10 आ रहा है, और इस वाले सेक्शन का जो सम आ रहा है वो हमारा 14 आ रहा है, और हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम ए वाले सेक्शन से 4 को रिमूव करेंगे ना, तो हमारा जो सम है वो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 तो 14 के इक्वल नहीं हो सकता ना। तो हमें जो भी हमारा हैवियर सेक्शन है ना, उससे अपना डिफरेंस को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा जो भी इंडेक्स आ रहा है वो हमारे वैलिड सेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले तो। ठीक है, तो लेट्स से हमारा जो इंडेक्स है वो वैलिड सेक्शन में आ रहा है। अभी हमें ये चेक करना है कि हम इस इंडेक्स को रिमूव कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये इंडेक्स ऐसी मैट्रिक्स में आ रहा है जहाँ पे मोर देन 1 रो आ रही हैं, तो हम ईजिली इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंटिन्यूटी है ना सेल्स के बीच की, वो नहीं ब्रेक होगी। लेकिन अगर ये सेल ऐसे सेक्शन में आ रही है जिसमें सिर्फ एक ही रो है ना, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये वाली सेल हमारी कॉर्नर्स में लाई करनी चाहिए, है ना। अगर ये कॉर्नर में लाई नहीं करेगी, अगर ये कहीं बीच में लाई कर रही है ना, तो हम अपने सब सेक्शन का जो सम है ना वो इक्वल नहीं कर सकते होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो इंडेक्स है वो यहाँ पे मिल गया। उसके बाद हमने हमारा जो भी सेक्शन था उसके चारों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम रो, मिनिमम कॉलम, मैक्सिमम कॉलम। और यहाँ पे हम अपने इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए चेक करेंगे अगर हम एक ही रो में हैं या फिर एक ही कॉलम में है, तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी हमारी सेल है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे कॉर्नर में लाई करें। तो हमारा जो भी सेक्शन है उसके जो भी मिनिमम कोऑर्डिनेट्स है ना, उस पर ये लाई करना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम पे। या फिर अगर हम कॉलम वाइज रिवर्सल कर रहे हैं तो हमारे जो मिनिमम मैक्सिमम रो की वैल्यू है वो उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि हमने अपनी ग्रिड में जो पार्टीशन किया है वहाँ पे मोर देन 1 रोज़ हैं, या फिर हमने जो पार्टीशन किया है वहाँ पे मोर देन 1 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब कि हम आराम से पार्टीशन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वहाँ से हम सिंपली 2 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ कोड में पहले तो हमारे जो कुछ वेरिएबल हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं, और इनको सोल्यूशन क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, ताकि हम कोई भी फंक्शन यूज़ करें ना बाहर तो हम इनको यूज़ कर सकें ईजिली। तो अभी हम अपनी जो ग्रिड है उसको पूरा एक बार ट्रेवर्स कर लेते हैं, और हमारा जो टोटल सम है और हमारा जो हैश मैप है उसको पॉपुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे एच मैप में हमारी करंट वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारी जो करंट सेल की वैल्यू है और जो हमारे करंट सेल के इंडिसेस हैं उनको हम एच मैप में डाल देंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। तो हमारे हैश मैप में हम क्या कर रहे हैं, हमारी जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो इंडिसेस हैं उसको स्टोर करके चल रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट भी हो सकती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एरे लिस्ट ली हुई है। और अभी हम अपने हैश मैप में इस वैल्यू को भी डाल देते हैं। तो हमारा इस फॉर लूप के बाद इनिशियलाइजेशन पूरा हो गया है। अभी हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कट करने हैं अपनी मैट्रिक्स में और वर्टिकल कट करने हैं, और ये देखना है कि कहीं पे हमें वैलिड कट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट का कोड लिख लेते हैं। तो अपनी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल कट करते समय हम जो भी रो बाई रो सम आ रहा है ना उसको ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ पे करंट सम करके वेरिएबल ले लेते हैं, और हम ना अपनी रो बाई रो मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो करंट सम में हमारे पास हॉरिजॉन्टल कट के ऊपर वाली जो भी वैल्यूज़ हैं उनका सम आ गया है, और टोटल सम माइनस करंट सम में जो भी हमारी कट के नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनका सम आ गया होगा।
और अभी हमें देखना है कि ये जो पार्टीशन बन रहे हैं ना, ये हमारे वैलिड पार्टीशन बन सकते हैं कि नहीं। तो हम ना यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं इज़ वैलिड पार्टीशन करके, और इस फंक्शन में हम अपना करंट सम भेज देते हैं जो कि हमारा एक पार्टीशन का सम होगा, और हमारे दूसरे पार्टीशन का सम जो होगा वो भेज देते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी टोटल सम माइनस करंट सम, और उसके साथ साथ जो भी हमारा करंट इंडेक्स है जिस पे हमने पार्टीशन किया हुआ है वो भेज देते हैं। तो दैट इज आई, और हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पार्टीशन किया है कि वर्टिकल पार्टीशन किया है, तो उसके लिए हम एक बूलियन वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रू भेजेंगे हॉरिजॉन्टल पार्टीशन के लिए और फॉल्स भेजेंगे वर्टिकल पार्टीशन के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेम काम हमें वर्टिकल कट के लिए भी करना है, तो इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये वैलिड पार्टीशन आ रहा है तो हमें उस केस में डायरेक्टली ट्रू रिटर्न करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही कट से अपना वैलिड आंसर नहीं मिल रहा है तो इवेंचुअली हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी ये वाला जो फंक्शन है ना, इस वैलिड पार्टीशन वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस फंक्शन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन में हमने अपने पहले सेक्शन का सम, दूसरे सेक्शन का सम, और जिस भी इंडेक्स पे पार्टीशन किया है वो, और हमने हॉरिजॉन्टली पार्टीशन किया होगा तो रो कट में हम लोग ट्रू भेजेंगे, और अगर हमने वर्टिकली पार्टीशन किया है मतलब हमने कॉलम वाइज कट किया है तो यहाँ पे हम फॉल्स भेजेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे सम ए की वैल्यू सम बी के बराबर है तो हमें कोई भी वैल्यू रिमूव नहीं करनी पड़ेगी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ना अपने सम्स का जो डिफरेंस है वो निकालना है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस वेरिएबल में सम का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये हमारी जो डिफरेंस वैल्यू आ रही है ये हमारी मैप में एग्जिस्ट कर रही होनी चाहिए, मतलब कि वो ग्रिड का पार्ट होनी चाहिए, तभी हम उसको एज एन इंडिविजुअल सेल रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे हैश मैप में एक बार ये भी चेक कर लेना चाहिए कि इफ़ इट कंटेन्स दिस वैल्यू और नॉट। तो अगर यहाँ पे हैश मैप में ये वाली वैल्यू नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हमें जितने भी हमारे इंडिसेस होंगे ना, वैलिड इंडिसेस, उनकी वैल्यू निकालनी है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट ले लेते हैं और जितने भी इंडिसेस हैं वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो हमारे पास जो भी हैवियर सेक्शन होगा ना, वहाँ पे हमारी वैल्यू लाई कर रही होनी चाहिए, तभी हम उसको रिमूव करके अपना जो सम है ना वो इक्वल कर सकते हैं। तो हमें इन इंडिसेस से गो थ्रू करना है और ये देखना है कि वो किस सेक्शन में लाई कर रहा है, और फिर वो जिस सेक्शन में लाई कर रहा है उसके बेसिस पे हमें ये देखना है कि वहाँ से हम रिमूव कर भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम सारे इंडिसेस को अभी ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो भी रो और कॉलम आ रही है वो निकाल लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स किस सेक्शन में लाई कर रहा है। तो अगर हमारा इंडेक्स सेक्शन ए में लाई कर रहा है तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इन ए करके। तो यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू सेक्शन ए में लाई कर रही है तो उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम हॉरिजॉन्टल कट्स देख रहे हैं कि वर्टिकल कट्स देख रहे हैं। अगर हमने हॉरिजॉन्टली कट किया है तो हमारे पास यहाँ पे रो कट की जो वैल्यू है वो हमारी ट्रू होगी। इसके साथ साथ जो भी हमारा कट वाला इंडेक्स है, मतलब कि जो हमारी रो है वो हमें पता है, तो हमारा ये जो करंट इंडेक्स है ना आर, इसकी वैल्यू दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू गिवन इंडेक्स। तो अगर यहाँ पे रो कट की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हमें ये देखना है कि जो आर की वैल्यू है इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू इंडेक्स जो हमें इनपुट में मिला है, अगर हाँ तो मतलब कि हम सेक्शन ए में लाई कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे रो कट की वैल्यू फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब कि हम वर्टिकली देख रहे हैं चीज़ों को, तो हमें देखना है कि ये जो कॉलम है इसकी वैल्यू कट इंडेक्स से छोटी है कि नहीं। तो सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू इंडेक्स। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ये करंट इंडेक्स है वो सेक्शन ए में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो अभी हमें ये पता चल गया कि हम किस सेक्शन में हैं। अभी हमें देखना है कि हम जिस सेक्शन में हैं उस सेक्शन की जो वैल्यू है, मतलब कि जो उसका सम है वो लाइटर तो नहीं है दूसरे सेक्शन से। तो लेट्स से अगर किसी सेक्शन का सम हमारा 10 है और दूसरे सेक्शन का सम हमारा 12 है, ठीक है, और हमारा जो इंडेक्स है वो हमारे 10 वाले सेक्शन में लाई कर रहा है, और हमारा जो डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे लेट्स से वो 2 आ रहा था, है ना। तो हम यहाँ से 10 से तो 2 को हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि तब तो वैल्यू हमारी मिसमैच हो जाएगी ना। हमें हैवियर सेक्शन ढूंढना है, हमें उससे वैल्यूज हटानी है। अगर हमारा डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि सेक्शन ए इज हैवियर, और हमारा जो इंडेक्स है वो हमारा सेक्शन ए में नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे वी आर नॉट इन सेक्शन ए, इसका मतलब कि हम सेक्शन बी में हैं जो कि लाइटर है और वहां पे हमें नहीं जाना है ना। तो हम इस वाले इंडेक्स को स्किप कर देंगे। वी वॉन्ट टू एक्सेस द नेक्स्ट इंडेक्स। और इसके साथ साथ अगर हमारा डिफरेंस लेस देन 0 है और हम सेक्शन ए में हैं, इसका मतलब कि सेक्शन ए लाइटर है, सेक्शन बी हैवियर है, और
यहाँ पे अगेन हम जो ये इंडेक्स है इसको नहीं रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से हम कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारे लाइटर सेक्शन पे अगर हम आ रहे हैं, हमने उनको स्किप किया हुआ है, हमें हैवियर सेक्शन चाहिए। तो हमें अपना जो इंडेक्स निकाल रहे हैं ना, ये आर और कॉलम वाला, ये हमें हैवियर सेक्शन में चाहिए ताकि हम उस पर्टिकुलर सेक्शन से उस वैल्यू को रिमूव कर सकें। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग करेक्ट सेक्शन में होंगे जहाँ पे हमें रिमूव करना है वैल्यूज को। ठीक है, तो लेट्स से हमारी जो ग्रिड है वो कुछ इस तरीके की है। ठीक है, और हम लोग अभी इस पर्टिकुलर सेल पे आ गए हैं। तो ये हमारी करंट सेल है जहाँ पे वो वैल्यू लाई कर रही है। और लेट्स से हमारा जो इंडेक्स है वो कुछ इस तरीके का है, मतलब हम लोग इस वाली रो पे थे। तो हमें जिस भी सेक्शन में अपना करंट इंडेक्स मिला है, अभी हमें उस सेक्शन के डायमेंशंस निकालने हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास मैक्सिमम कितनी रोज हैं और मैक्सिमम कितने कॉलम्स हैं। तो अभी हम जिस भी सेक्शन में हैं उस सेक्शन के जो भी हमारे एक्सट्रीम डायमेंशन है ना, वो निकाल लेते हैं। तो या तो हम सेक्शन ए में हो सकते हैं या फिर हम सेक्शन बी में हो सकते हैं। तो अगर हम सेक्शन ए में हैं तो हम डेफिनेटली जीरो वाले इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे होंगे, है ना, कहीं पे भी हो हम लोग। तो यहाँ पे जो हमारा मिनिमम रो और मिनिमम कॉलम होगा वो डेफिनेटली जीरो से शुरू होगा। और हॉरिजॉन्टल के केस में हमारी जो मैक्सिमम रो है वो हमारी डिपेंड करेगी जो हमारा कट इंडेक्स था वहाँ पे, है ना। तो अगर हमने हॉरिजॉन्टली कट किया हुआ है तो हमारी जो मैक्सिमम रो की वैल्यू होगी वो हमारी कट इंडेक्स के बराबर ही होगी। तो जो भी हमारा इंडेक्स हमने इनपुट में लिया था उसके बराबर होगी। और हमारे जो मैक्सिमम सी की वैल्यू है वो हमारी जो भी हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। अगर हमने हॉरिजॉन्टली कट करी हुई है मैट्रिक्स, तो उस केस में जो मैक्सिमम आर की वैल्यू है वो हमारी लास्ट वाली रो पे डिपेंड कर रही है ना, नंबर ऑफ रोज पे। तो हमारी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो m-1 के बराबर होगी, अदरवाइज हमारी वैल्यू इंडेक्स के बराबर होगी। ठीक है, सेम काम हमें सेक्शन बी के लिए भी करना है। तो सेक्शन बी के लिए जो भी हमारी मैक्स आर और मैक्स सी की वैल्यूज है ना, वो हमारी m-1 और n-1 होगी। ठीक है, और हमारी जो मिन आर और मिन सी की वैल्यू है वो हमारी रो कट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हम लोग जिस भी इंडेक्स पे कट कर रहे हैं उसके बाद वाले इंडेक्स से अपना नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स +1 ले लेंगे। तो हमारे जिस भी सेक्शन में अभी हमारा जो इंडेक्स लाई कर रहा है उसके डायमेंशन निकाल लिए हैं हमने यहाँ पे मिन रो मैक्स रो मिन सी मैक्स सी की हेल्प से। अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी रोज हैं और टोटल कितने कॉलम्स हैं। तो अगर हमारे पास एक रो है या फिर हमारे पास एक कॉलम है, तो उन दोनों ही केस में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो वैल्यू है वो कॉर्नर में लाई कर रही हो। अगर वो कॉर्नर में लाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब कि हम वैलिड कट नहीं बना सकते हैं और हमें ना फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसा केस नहीं है तो इसका मतलब कि हमारे पास मोर देन वन रो या मोर देन वन कॉलम है, तो उस केस में वी हैव टू सेट दिस ट्रू बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस यहाँ पे हमें कैन रिमूव को रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स था उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे रो और कॉलम थे, और अभी हमें इन्हीं रो और कॉलम को चेक करना है कि वो हमारे कॉर्नर में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स कॉर्नर में लाई नहीं कर रहे हैं तो हमारे आंसर के लिए हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस केस में कोई भी वैलिड पार्टीशन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक रो है तो हमें यहाँ पे कॉलम की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी अपने कॉर्नर कॉर्नर वाले। तो हमें यहाँ पे देखना है कि अगर सी की वैल्यू मिन सी के बराबर है या फिर सी की वैल्यू मैक्स सी के बराबर है, तो उन दोनों ही केस में हम जो आंसर है अपना वो बिल्ड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है तो उस केस में हमें रोज की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो अगर हमारी रो की वैल्यू मिनिमम रो के बराबर है, मतलब कि कॉर्नर वाली रो के बराबर है, या फिर हमारी मैक्सिमम रो के बराबर है, तो उस केस में भी हमारा जो आंसर है हम बिल्ड कर सकते हैं। तो दिस विल ऑल्सो गिव अस ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कैन रिमूव की वैल्यू हमारी इस पर डिसाइड कर रही है कि हम कॉर्नर में है कि नहीं है। सो दिस इज द एंटायर कोड। हमने यहाँ पे अपनी ग्रिड को ट्रेवर्स किया और अपनी सारी वैल्यूज को टोटल सम में सम किया और हैश मैप में उन वैल्यूज के इंडिसेस को डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि हम वैलिड पार्टीशन कर सकते हैं कि नहीं। साथ में हम वर्टिकल कट करके भी देख रहे हैं कि वैलिड पार्टीशन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और उन दोनों ही केसेस में हम यहाँ पे एक इज वैलिड पार्टीशन करके फंक्शन लिख लेते हैं। तो इस फंक्शन में हमने अपना जो भी पार्टीशन किए हुए हैं उनमें जो भी हमारे सम आ रहा है उनको भेजा हुआ है। ठीक है, और हम जिस इंडेक्स पे पार्टीशन कर रहे हैं वो इंडेक्स हमने भेजा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स भेजा हुआ है, मतलब कि हम हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं या फिर वर्टिकली कट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इस वैलिड पार्टीशन में पहले तो हम ये देख ले रहे हैं कि अगर हमारा सम इक्वल है इसका मतलब कि हमें कोई वैल्यू डिलीट नहीं करनी है। अदरवाइज अगर हमें वैल्यू डिलीट करनी है तो हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, और ये वैल्यू अगर हमारी लाई कर रही है मैप में तो ठीक है, नहीं कर रही है तो फॉल्स रिटर्न कर दूँ। और उसके बाद हमें देखना है कि ऐसी हमारे पास कितनी वैल्यूज लाई कर रही हैं, है ना। तो उनके सारे इंडिसेस को हमें चेक करना है और ये देखना है कि वो सेक्शन ए में लाई कर रहा है या सेक्शन बी में लाई कर रहा है। तो जिस भी पार्टीशन में वो लाई करेगा वो पार्टीशन हमारा हैवी होना चाहिए टू रिमूव दैट वैल्यू सो दैट वी कैन मेक इट इक्वल, है ना।
हम सारे ही इंडिसेस को ट्रेवर्स कर रहे हैं और जिस भी सेक्शन में हमारी वैल्यू लाई कर रही है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे अपने उस सेक्शन के डायमेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे जो मिनिमम रो की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम रो की वैल्यू क्या है, मतलब कि जो रो हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर सेक्शन के जो भी डायमेंशन है वो निकाल रहे हैं और उसके बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि हमारी कितनी रोज है वहाँ पे, कितने कॉलम्स है वहाँ पे। और अगर हमारी रो एक है और हमारा कॉलम भी एक है तो ये हमारे कॉर्नर केसेस हो जाते हैं। हमें ये चेक करना है कि हमारा जो वैल्यू है वो हमारी कॉर्नर में लाई कर रही होनी चाहिए, जो भी हमने इंडेक्स पे वैल्यू उठाई है जिसको हम हटाने वाले हैं। और अगर लाई नहीं कर रही है वो तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके हमें सारे इंडिसेस चेक करने हैं उस वैल्यू पे और एट द एंड ऑफ दिस हमने जो भी वैल्यू मिली है कैन रिमूव में वो रिटर्न कर देनी है, ठीक है। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपनी ग्रिड को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस m इंटू एन। और उसके अलावा यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं तो दिस इज अगेन गोइंग टू कॉस्ट अस m इंटू एन। तो यहाँ पे वैलिड पार्टीशन वाले फंक्शन में हम हैश मैप में जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उसके सारे इंडिसेस को देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारी सेम ही वैल्यू हो। तो उस केस में दिस कैन कॉस्ट अस अराउंड ऑर्डर ऑफ m इंटू एन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आई थिंक। तो हमने यहाँ पे m इंटू एन टाइम तो लिया है और n प्लस m इंटू टाइम यहाँ पे बोल सकते हैं और लिया है, ठीक है। क्योंकि ये वाला टाइम हमारा n टाइम हो गया और उसके अलावा ये वाला जो टाइम है हमारा ये m इंटू एन ले रहा होगा इन वर्स्ट केस सिनेरियो। और सेम काम हमारा वर्टिकल कट के लिए भी है, तो उसके लिए भी हम लोग n इंटू एम प्लस m इंटू एन टाइम कंसिडर कर सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो हैश मैप ले रहे हैं दिस कैन कॉस्ट अस order of m into n. So yeah, that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye bye.